प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20, कहानी व निबंध लिख। कहानी कहानी लिखना एक कला है। इसे अभ्यास द्वारा दिखाना जा सकता है। चित्र देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिखी जा सकती है। जो भी चित्र तथा संकेत बिंदु आपको दिए जा रहे हैं, उन पर पहले सोचिए। घटना अथवा पात्र को अपनी कल्पना के अनुसार रूप दीजिए और कहानी लिखिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्य लिखे जाने चाहिए तथा कहानी का अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए। आइए कहानी पढ़ें और लिखना सीखें। कबूतर और मधुमक्खी। एक बार एक प्यासी मधुमक्खी पानी पीने के लिए नदी के तट पर गई। जब वो पानी पी रही थी, ता एकाएक वह पानी की प्रबल लहरों में बहने किनारे के एक वृक्ष पर तट के वृक्ष पर किसी कबूतर का घोंसला था। वह वहीं बैठा ये दृश्य देख रहा था। मधुमक्खी को कष्ट में देखकर उसके दिल में दया आ गई। उसने चोंच से पत्ता तोड़ा और उड़कर मधुमक्खी के समीप फेंक दिया। जब मधुमक्खी उस पर बैठ गई तब पत्ते को चोंच में पकड़कर कबूतर ने भूमि पर डाल दिया। मधुमक्खी के प्राण बच गए। उसने ईश्वर और कबूतर को धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद एक शिकारी कंधे पर बंदूक रखे उसी वृक्ष के पास जहां पहुंचा। उसने कबूतर को वृक्ष पर देखकर उसे लक्ष्य बनाना चाहा। संयोग से उसी मधुमक्खी ने दृश्य देख लिया। उसने इस तरह कबूतर को संकट में देखा तो तुरंत जाकर शिकारी को काट खाया। बंदूक चली पर गोली लक्ष्य पर नहीं लगी। इस तरह कबूतर के प्राण बच गए और वो उड़ गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो तुम्हारा भला करे तुम भी उसका भला करो, यानी कि कर भला हो भला। आप किसी का अच्छा करोगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। पहला निबंध है वन महोत्सव। वन महोत्सव हर वर्ष बरसात के मौसम में मनाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो वृक्षारोपण के कार्य में सबकी मदद लेने के लिए प्रति वर्ष यानी कि हर साल मनाया जाता है। पैराग्राफ यानी अनुच्छेद छोटा होता है, निबंध थोड़ा बड़ा होता है। वास्तव में वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। वनों से हमें फल, फूल, इमारती लकड़ी, ईंधन, जड़ी बूटियां अ, आदि मिलते हैं। छोटी सी दिया सलाई से लेकर बड़े बड़े सामान लकड़ी से बनते हैं। मकानों के दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सी, सोफे, दीवान, पलंग आदि बनाने में लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है। वृक्ष हमें शीतल छाया देते हैं जो तपती गर्मी में हमें बड़ा सुख पहुंचाती है। वृक्षों की पत्तियां पशुओं के चारे और खाद के काम आती हैं। वनों की गोद में न जाने कितने पशु पक्षी पलते हैं जो हमारी पृथ्वी की शोभा है। वन भूमि के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। इससे पानी का बहाव तेज होने पर भी तूफान के गिर को कम कर देते हैं। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अनुभव से हम देखते हैं कि जहाँ घने वन होते हैं वहाँ अधिक वर्षा होती है। पहाड़ों की तलहटी में मैदानों की अपेक्षा इसलिए वर्षा अधिक हुआ करती। आज दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस कारण वायु दूषित होती जा रही है। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और वातावरण को विषैली गैसों से मुक्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वन हमारे लिए बहुत उपयोगी ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात है कि हमारे देश में बहुत बड़े क्षेत्र में वन थे, पर आबादी बढ़ने के कारण वनों का क्षेत्र घटता जा रहा है। लोग वनों को काटकर बस्तियां बसाते जा रहे हैं। इससे हर वर्ष जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। अब इस बात का डर सताने लगा है कि एक दिन सारे वन ही समाप्त ना हो जाएं। इस स्थिति को रोकने के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई है। यही नहीं, खाली पड़ी भूमि पर नए नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। पौधे लगाने से पहले गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं। वर्षा होने पर इन गड्ढों में गंदी मिट्टी, खाद और कीड़े मारने वाली दवा भर दी जाती है। फिर इनमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद इनकी देखभाल भी जरूरी होती है। पौधों की सुरक्षा के लिए गड्ढे के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है। समय समय पर पौधों की निराई गुड़ाई भी की जाती। एक पुरानी कहावत है कि वृक्ष से जल है और जल से जीवन है।
अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें उत्साह के साथ वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और जहाँ भी संभव हो पेड़ लगाने चाहिए। किसी भी देश की 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए। हमारे देश में ऐसा नहीं है। आइए हम इस क्षति की पूर्ति के लिए प्रयत्न करें और वन महोत्सव को भी अन्य त्योहारों की तरह उत्साहपूर्वक मनाएं। तो ये था निबंध और आपको जो है अलग भी टॉपिक या विषय दिए जाएंगे जिन पर आपको निबंध लिखना होता है। तो ये तरीका है, इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं अपनी सोच, अपने विचारों के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।